नमस्कार। इस समय की बात करें तो जेके न्यूज ब्रेक आपको ये तस्वीरें जो बता रहा है, ये नेशनल हाईवे जम्मू अखनूर की मुट्ठी में किस तरह से लोगों ने रोड बंद की और प्रदर्शन किया कि उनका एक बेटा जो है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी एयरटेल में काम करता था, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो बड़े बड़े दावे करती हैं कि आप हमारी कंपनी में काम करो तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आज जब विश्व का परिवार रोड में उसकी शव को लेकर बैठा दिखाई दिया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि प्राइवेट कंपनियां सबक बात दिखाती हैं, लेकिन जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं अपना मुंह छिपाने की कोशिश करती है। जेके न्यूज ब्रेक का एक ही मिशन की, जो गरीब परिवार था विश्व का, जी हाँ, अगर बात की जाए तो उनके माता पिता की बात करें तो वो एक किराए के रूम में रहते थे। उनके पिता अपाहिज और उनकी माता जो है लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, और इसी को मुझे लगता है देखकर विश्व ने एक चुन लिया कि मैंने काम करना है ताकि मेरे माँ बाप जो हैं वो सुख का सांस ले सके और हर दिन जो वो मेहनत करते हैं उससे थोड़ा छुटकारा पाएं। लेकिन विश्वजीत ने एक एयरटेल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया। बड़े दुख से कहना पड़ता है, उसने तो अपने माँ बाप के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन उसने आज अपनी जान जो है गंवा दी। एक टावर में काम कर रहा था। मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं, आप आज हर टीवी चैनल यही आपको बता रहा है कि उसका परिवार किस तरह से विलाप कर रहा है। और जेके न्यूज ब्रेक का एक ही मिशन होता है कि हर गरीब की आवाज ऊपर तक पहुंचानी, हमारा यही मिशन है। और हम जानते हैं कि जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों जियो कंपनी में भी एक युवा ने जान गंवाई, लेकिन आज तक उसके परिवार वालों को भी कुछ नहीं मिला। जब ये लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो अपना काम शुरू करती हैं तो बड़े बड़े फाइलों में लिखती हैं कि हमारे अगर इंसिडेंट होगा या कुछ होगा तो उसके परिवार को ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से विश्व का परिवार रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, मुझे लगता है कि ये कंपनी सिर्फ सबक बात दिखाती है। जी हाँ, सिर्फ सबक बात दिखाती है। और हम अपनी चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि ऐसे गरीब लोगों की, और खासकर एक बात और सामने आई, 17 साल का विश्व। जी हाँ, एक तरफ हमारी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि जो कि 18 साल के नीचे होगा वो मजदूरी नहीं कर सकता, लेकिन कई लोगों की मजबूरी होती है, उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। और हमारे जो बड़ी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर उनकी फाइल्स देखी जाए, उनके नाम से देखे जाए तो बड़ा बड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा जो इंजीनियर हैं वो देखते हैं और उसके बाद ही लोगों को काम पर लगाया जाता है। क्या इंजीनियरिंग लोग जो होते हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग सिर्फ लाखों रुपए लिए होते हैं, क्या ये नहीं देखे कि स्पॉट पर अगर किस चीज की जरूरत है, उस काम करने वाले व्यक्ति को किस किस चीज की जरूरत है उसको मुहैया करवाया जाए ताकि कोई इंसिडेंट हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी सिर्फ कागजों में ही अपने बड़े बड़े इंजीनियर को नॉमिनेशन करती है कि ये हमारे पास इतने इतने इंजीनियर हैं जो समय पर हर हालात से लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे इंसिडेंट हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे इंजीनियर इस समय एसी में सोए होंगे। लेकिन विश्व का परिवार क्यों रोडों में आज? अगर कंपनी काम लेना जानती है तो उन परिवारों को जो है सुरक्षा मुहैया करवैया क्यों नहीं जानती? अगर इस विश्व को सुरक्षा मुहैया करवाई गई होती तो आज विश्व का शव इस तरह अखनूर पुंछ रोड जम्मू हाईवे में ऐसे ना पड़ा होता। एक तरफ तो मन से एक बात उठती है कि काम लेने के लिए एजेंसी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब कोई इंसिडेंट होता जाता है तो परिवार के लिए क्यों नहीं कुछ सोचती। जेके न्यूज ब्रेक की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से विलाप करती हुई उनकी फैमिली और
खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए का ठेका लेकर क्यों छोटे युवाओं बच्चों से, नाबालिग बच्चों से काम करवाती है? चलो काम तो करवाती है, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवाती? ये सवालिया निशान। एक तरफ बड़ी बड़ी मीडिया जो है पहुंचती है और कवरेज दिखाती है, लेकिन हम अपने मीडिया भाइयों से ये अपील करते हैं कि ऐसे मुद्दों को उठाइए कि क्यों विश्वजीत के परिवार को रोड पर इस तरह से विश्व का शव रखना पड़ा। समय पर अगर वो हर कहते हैं ना कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाती तो आज ये दिन परिवार को देखना ना पड़ता। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से डीसी जम्मू और एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू से अपील करते हैं कि ऐसे आज विश्वजीत का शव रोड पे पड़ा है तो कई विश्वजीत जो है इस समय बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उस मल्टीपल नेशनल कंपनी पर जो है ध्यान रखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का कि किस तरह से वो अपने वर्करों को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं। क्योंकि एक परिवार जो कि एक माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती है, उसका पति जो है वो अपाहिज है और बच्चा जब निकलता है काम के लिए, कंपनी में काम करने के लिए, तो कंपनी उसे सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवाती? यह सवाल के निशान। क्या बड़ों लोगों के लिए सिर्फ ये मौत का तांडव कुछ दिनों के लिए होता है? लेकिन पूछिए उस परिवार को जिसने आज अपना एक बच्चा नहीं खोया, जो फैमिली को स्टैंड करने वाला बच्चा था वो खोया। आज वो फैमिली रोडों पर है, उसका कोई सहारा नहीं। अगर समय पर इस विश्वजीत को सुरक्षा मुहैया करवाई जाती तो आज विश्व अपने माँ बाप के लिए इस तरह शव बनकर रोड पर नहीं होता, वो उनके लिए सहारा बनकर रहता। जेके न्यूज ब्रेक का एक ही मिशन है कि ऐसे लोगों को, खासकर अगर बात की जाए तो बड़े बड़े इंजीनियर डिग्री लेकर बैठ जाते हैं। क्या इसीलिए कि लोग उनकी डिग्रियों का शिकार हों? समय पर हमारे एम्प्लॉइज को वो दी जाए, ये बड़ा सवालिया निशान। जेके न्यूज ब्रेक ऐसी न्यूज को हाईलाइट करने में कभी हिचकता नहीं, क्योंकि कहते हैं कि देश के युवा के साथ अगर गलत हो तो देश में कहीं न कहीं जो है मन टूट जाता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं, आप ज्यादा ना करें। जब ये मल्टीनेशनल कंपनी टेंडर भरती है तो हाईलाइट करती है कि हमारा ये इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग है। उस इंजीनियर विंग को स्पॉट पर चेक किया जाए किस तरह से लोगों से काम लेता है, खासकर युवा इस का शिकार न हो। जेके न्यूज ब्रेक आपको लाइव तस्वीरें अभी बताएगा जिस तरह से आज विश्वजीत का परिवार रोडों पर है। हम चाहते हैं किसी और का परिवार रोडों पर न हो। राकेश तारा, कपिल शर्मा के साथ इस समय मुट्ठी हाईवे से आपको ये तस्वीरें बताता हुआ। रोड बंद करके धरना प्रदर्शन किया है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि यहाँ पे जो एक स्थानीय निवासी विश्व जो रहने वाला पीछे अखनूर का था, यहाँ पे किराए पे रहता था। उनकी पूरी फैमिली बड़ी गरीब थी और वो एयरटेल कंपनी में काम करता था। 17 वर्षीय उनकी आयु थी। तो ऑन स्पॉट ड्यूटी पे ही उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के होने के बाद ना तो कोई कंपनी का कोई यहाँ पे कोई मुलाजिम आया है और ना ही कोई अथॉरिटी आई है जो इनका पता ले सके। अब तक ना तो देखा गया है कि ना तो यहाँ पे कोई कंपनी का HR या कोई ऐसा कोई अथॉरिटी आई है, ना ही कोई ऐसी कंपनी की तरफ से कोई कंपनसेशन की कोई ऐसी दिलासा दिया है कि हम
इनको दिलासा वो करेंगे, कंपनसेशन देंगे। देखिए ये एक बहुत ही गरीब फैमिली है। अब इनकी यही मांग है कि जहाँ तो इनको कोई कंपनसेशन दी जाए और जो जिस तरह से ये डेथ हुई है उनकी पूरी तरह से जांच हो ताकि इस परिवार को, इस विक्टिम को इंसाफ मिल सके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई पीपी किट नहीं थी कुछ। एक तो ये अंडर 18 का माइनर था। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है एयरटेल। हमें ये नहीं पता कि इन्होंने कैसे लड़के को जॉब दी। तो अगर जॉब भी दी है तो उसको पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, पूरी सेफ्टी क्यों नहीं आज तक मिली। तो ये ऑन स्पॉट ड्यूटी पे ही इसकी मृत्यु हुई है और मृत्यु होने के बाद भी अभी तक कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे अभी नहीं आया। ये आम लोगों और परिवार की मांग यही है कि कंपनी की तरफ से जहाँ को कोई स्टाइपेंड मिला जाए, जहाँ कोई कंपनसेशन मिली जाए ताकि ये जो बाकी फैमिली है वो अपना गुजारा बता कर सके, क्योंकि यही मेन मेंबर था जो जिससे पूरा घर चलता था।